Hello everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss one very important topic of group theory, that is modulo groups और रेसिड्यू क्लास ऑफ मॉड्यूलो ग्रुप. ये सब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो जिन्होंने भी मेरा वो लास्ट जो मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट्स में एक वीडियो डाला है वो अगर नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसका जो आंसर बनेगा उसी से ही हम लोगों का आज का वीडियो स्टार्ट होने वाला है. राइट, तो उसमें मेरा क्वेश्चन एक था, अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, वहाँ से ज़रूर देख लेना. अब उसका आंसर जो बनेगा उसको कैसे करना है, जल्दी से उसको कैसे करना है, हम लोगों को 1000 पिलर का जो पोजीशन है वो पता करना था. तो हम इसको चुपचाप 7 से डिवाइड कर दें. क्यों 7 से डिवाइड करें कि टोटल 7 पिलर्स आर हियर एज यू कैन सी ऑन द डायग्राम. तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट 1 टाइम जाएगा तो 30, फिर ये जाएगा 4 टाइम्स तो 28, फिर 20, फिर ये जाएगा 2 टाइम्स. राइट, तो 14, तो 6 आ रहा है रिमाइंडर. तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी माय आंसर. तो इसका मतलब ये 6th पिलर जो है यही मेरा 1000 वाला पिलर भी होगा. ठीक है, तो ये ट्रिक उस पढ़ा लिखा क्या हुआ सर्वेंट को पता था, तो उसने तुरंत ये करके आंसर पता कर लिया कि 6th पिलर होगा, जाके आर्किमिडीज को बता दिया. और मीनवाइल जो वो दूसरा सर्वेंट था जो उनका पढ़ा लिखा नहीं था, वो उसका काउंटिंग अभी भी चालू है, वो 1-2 करके ऐसे ऐसे काउंट कर रहा है अभी तक. ठीक है, तो देखिए कि सिंपल चीज़ है कि अगर आपको चीज़ें पता होता है ना, मैथ्स को आप लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. सो इफ़ यू नो द बेसिक थिंग्स ऑफ मैथमेटिक्स देन यू कैन अप्लाई दोज थिंग्स एवरीवेयर और एनीवेयर इफ़ यू वांट, है ना. अच्छा, तो अब बात यह है कि देखिए, और मैंने यहाँ पे जो एलिमेंट्स है मैंने वहाँ पे लिखा है कि ये फर्स्ट पिलर का 1 होगा, 2, 3, 4, 5, लास्ट वाला 0 क्यों है, क्योंकि ये जो 7th पिलर है और 7 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे रिमाइंडर 0 ही मिलना है. तो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर्स लिखा है. मतलब अगर किसी भी नंबर को मैं 7 से डिवाइड करूं, वट एवर इंटीजर इट इज, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर्स क्या क्या मिलना है, मुझे रिमाइंडर्स 0 से स्टार्ट करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही मिलना है. और अगर मैं इन एलिमेंट्स को लेके, ये रिमाइंडर्स को लेके अगर मैं ग्रुप फॉर्म, एक सेट में फॉर्म करता हूँ और इस सेट के साथ एक ये ऑपरेशन मैं यूज़ करता हूँ, है ना, ये डायरेक्ट सम वाला ऑपरेशन है, मैं इसके बारे में भी बताता हूँ. तो दिस विल ऑलवेज फॉर्म अ ग्रुप, एंड नॉट ओनली अ ग्रुप, दिस विल फॉर्म अ कम्यूटेटिव ग्रुप एज वेल. दिस विल फॉर्म अ कम्यूटेटिव ग्रुप. राइट, अच्छा, अब ये इसका ये जो ऑपरेशन है ये कैसे डिफाइन है, आप इन सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट्स को उठा लीजिए, सपोज 3 और 4 को मैं ले रहा हूँ और इनके बीच में मैं ये बाइनरी ऑपरेशन जो है मैं अप्लाई करता हूँ. अच्छा, कैसे करना है, देखिए पहले आप 3 और 4 को ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 7. फिर इस 7 को ये 7 से डिवाइड कर दीजिए. मतलब 7 से क्यों कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि ये जो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स है वो टोटल 7 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 7. और ये जो मैंने रिमाइंडर यहाँ पे लिया है इन दिस एज द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, वो 7 से डिवाइड किए जाने पर जो रिमाइंडर मिलता है वही है. तो इफ आई डिवाइड दिस नंबर बाई 7 तो आई विल गेट द रिमाइंडर एज 0. तो इसका मतलब 3 और 4 का जो डायरेक्ट सम का जो आंसर बनेगा दैट विल बी 0. कुछ और लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 2 और ले लिया मैंने, अच्छा मैंने लेता 4 और 6 लेते हैं. ठीक है, 4 और 6, तो 4 और 6 का डायरेक्ट सम क्या बनेगा, पहले आप लोग क्या कीजिएगा, फर्स्ट टू ऐड दिस 2 नंबर्स, 10 आएगा. फिर उस 10 को आप लोग 7 से डिवाइड कीजिए, 7 से डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3. तो आप लोगों का डायरेक्ट सम का आंसर होगा 3. सिंपल. तो इसका मतलब ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आता है वही होता है आंसर किसका, इस ऑपरेशन का. तो एक चीज आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा कि आप इस सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट्स को उठाइए, वो उसका जो रिमाइंडर आपको मिलना है वो हमेशा ऑलवेज इस सेट का ही मेंबर होगा, है ना. तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है. और आगे हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, जो क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, ये वाला क्वेश्चन, और इसमें देखेंगे कि ये जो सेट है ना, ये ग्रुप्स का जो चारों प्रॉपर्टीज है वो चारों प्रॉपर्टी, नॉट ओनली दैट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है, सो दैट इट विल ऑलवेज मेक अ कम्यूटेटिव प्रूफ. ठीक है, अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को. इसको हम लोग जी से नहीं लिखते हैं, ठीक है, जी से नहीं लिखते हैं. इसका जो एक्चुअल नोटेशन होता है वो होता है Z7. Z7 मतलब all the like integers when all the integers when divided by 7 the remainders that we get वही होगा इस सेट का मेंबर, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6 तक. ओके, तो ये Z7 इस ऑपरेशन के, बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एक कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करेंगे. नॉट ओनली Z7, Z2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले ले आप यहाँ पे, हमेशा वो कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करता है. तो जनरल वे में हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ZM, जनरल वे में हम लोग लिख सकते हैं ZM. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज समझने लायक है, दैट इज रेसिड्यू क्लासेस. मैं आपको एग्जांपल लेके ये समझा देता हूँ, बहुत सिंपल चीज है, बिल्कुल इजी है. ठीक है, मान लीजिए आई एम टॉकिंग अबाउट Z4. ठीक है, एक एक करके मैं Z4 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ.
तो Z4 का मेंबर्स कौन कौन होगा? देखिए यहाँ पे मेंबर्स को आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने तो ऐसे थर्ड ब्रैकेट नहीं दिया था, तो आप लोगों को तो ऐसे लिखना था, लेकिन मैंने ये समझाने के लिए बताया था, बट आई विल रिकमेंड कि आइदर आप यहाँ पे इसके ऊपर बार दीजिए या फिर इन लोगों को थर्ड ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि दिस इज द एक्चुअल वे टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूलो ग्रुप। ठीक है, ऐसे थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखिए, अदरवाइज ऊपर में मॉड दीजिए। क्यों? ये क्या डिनोट कर रहे हैं? दिस आर डिनोटिंग द रेसिड्यू क्लासेस। दिस जीरो बार और जीरो बॉक्स, थर्ड ब्रैकेट के अंदर जीरो बॉक्स, दिस इज डिनोटिंग द रेसिड्यू क्लास ऑफ जीरो। दिस वन बार इज डिनोटिंग द रेसिड्यू क्लास ऑफ वन एंड सो ऑन। अब रेसिड्यू क्लास क्या होता है मैं आपको बता दूं, देखिए। सो द पॉइंट इज फ्रॉम Z4 पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, मैं कोई भी नंबर लाइक कोई भी इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, मैं उनको इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। कैटेगरीज क्या क्या है और इसके बारे में और डिटेल में मैं बात करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, क्योंकि उसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज कोसेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोसेट से ही हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पे भी पहुंचते हैं, दैट इज लैग्रेंज थ्योरम। ओके, तो ये करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जरूर देखना ये वाला वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, नाउ अब इसको मैं बता रहा था कि रेसिड्यू क्लासेस, तो ये जो 0 बार वाला क्लास है इसमें कौन कौन सा नंबर होगा? 1 बार वाला क्लास है, जो 2 बार वाला क्लास है, इनमें सर कौन कौन सा एलिमेंट होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये थोड़ा इसके ऊपर से चला गया है ना, गुस्सा हो जाएगा वन। हाँ, तो 3 बार भी है ना, तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा? 0 बार मतलब इफ आई टेक एनी इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, 4 से डिवाइड करने के बाद मुझे अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या क्या होगा? 0 तो खुद होगा इसमें, क्योंकि 0 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो मुझे रिमाइंडर 0 ही मिलना है। अच्छा, फिर इसके बाद 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, मतलब 4 का जो भी मल्टीपल्स होगा। सर नेगेटिव में भी होगा, -4 होगा, -8 होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया एंड सो ऑन, इधर और चलता जाएगा आगे, इधर भी चलता जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, वरना मेरा पता नहीं मुंडी आ जाएगा बीच में, रुक जाओ, ज़्यादा ही जूम आउट हो गया। अच्छा, अब ठीक है, अब 1 बार का जो क्लास है उसमें क्या क्या आएगा? रेसिड्यू क्लास ऑफ 1 बार, इसमें क्या आएगा? इसमें ऑल द इंटीजर्स विल बी देयर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 4 विल गेट रिमाइंडर एज 1। तो 4 से डिवाइड करने पे जो जब भी रिमाइंडर 1 मिलता है, जो जिस भी नंबर के लिए पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो आ जाएगा इस कैटेगरी में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पहले तो 1 आएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा? आप सिंपली, है ना, अब सिंपली 1 ऐड करते जाइए, सिंपली 1 ऐड करते जाइए, बस हो गया खत्म। 9, 13 एंड सो ऑन। देखिए 13 को आप लोग 4 से डिवाइड कीजिए, इफ यू डिवाइड 13 बाई 4 3 टाइम्स 12, रिमाइंडर क्या है? 1, है ना। तो ये 1 का जो रेसिड्यू क्लास है, रेसिड्यू मतलब रिमाइंडर, रेसिड्यू का मतलब क्या? रिमाइंडर। और इस रेसिड्यू के ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, कंग्रुएंस रिलेटेड, और ये कंग्रुएंस से ही बनता है, ये कंग्रुएंस क्लास भी इसको बोला जा सकता है, कंग्रुएंस मॉड्यूल, देख सकते हैं कि मॉड्यूल ये सब चीज़ें हैं, तो इसीलिए सभी चीज़ें रिलेटेड है, सिलेबस इसी तरीके से बनाया जाता है कि सो दैट ऑल द थिंग्स आर कनेक्टेड, है ना। ओके, सो दिस, और नेगेटिव में जाएगा, इसके साथ आप सिंपली 1 ऐड कर दीजिए तो -3 बन जाएगा, सिंपली 1 ऐड कर दीजिए तो -5 -7 बन जाएगा एंड सो ऑन। ये हो गया आपका 1 का रेसिड्यू क्लास। सिमिलरली आप 2 का रेसिड्यू क्लास बना सकते हैं, इसके साथ और एक 1 को ऐड कर दीजिए, है ना, सिंपल 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा एंड सो ऑन। इधर भी -2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा एंड सो ऑन, और 3 क्लास भी मिल जाएगा। तो इन दिस देखिए, अब जैसे ही आप इसको खत्म कर रहे हैं ना, तो और कोई इंटीजर नहीं बचेगा, ऑल द इंटीजर्स इन चारों में से किसी ना किसी क्लास के अंदर जरूर आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। So these classes are called residue classes and this I am doing from Z4's point of view, जिसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन ये है कि ये जो क्लासेस है, मतलब ये जो मैंने यहाँ पे बताया है Z4, जिसका मेंबर्स है ये सब, ये Z4 जो है वो डायरेक्ट सम मैंने अभी जो बताया था, ये वाला साइन, इसके रिस्पेक्ट में हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करेगा। इसका सिंबल ही ऐसा है, प्लस देखिए, इसको सर्कल कर दीजिए, ये हमेशा एक ग्रुप, नॉट ओनली एक ग्रुप बट ऑल्सो एक कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करता है, और वही हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है। और मैंने आपको बताया जैसे आप लोगों को फाइनाइट ग्रुप मिल जाए, क्योंकि देखिए फाइनाइट ग्रुप है ना, ये डेफिनेटली फाइनाइट ग्रुप है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द सेट? 1 2 3 4, तो टोटल 4 एलिमेंट्स आर देयर, तो इसका मतलब डेफिनेटली फाइनाइट ग्रुप है। जैसे ही आप लोग को फाइनाइट ग्रुप मिले, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू, यू शुड मेक द कंपोजिशन टेबल। और इस कंपोजिशन टेबल के ऊपर भी क्वेश्चन मेरे चैनल पे है, जिसमें मैंने कंपोजिशन टेबल बना के कैसे ग्रुप का प्रूफ किया जाता है, उसमें मैंने बताया हुआ है। बिल्कुल उसी कंसेप्ट को मैं फॉलो करूंगा यहाँ पे। तो अगर आपने वो भी वीडियो नहीं देखा, मैं प्लेलिस्ट का लिंक ही डाल दूंगा, आप एक एक करके सब कुछ देख सकते हैं इन माई चैनल। ओके, अच्छा, तो पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन में आ जाते हैं इसके जल्दी से। और फर्स्ट लेट अस राइट द एलिमेंट्स ऑफ Z4, है ना। क्वेश्चन क्या है? शो दैट द सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 4
रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 4 मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट Z4 ओनली, जैसा कि मैं अभी बताया आप लोगों को। और ये जो एक ग्रुप फॉर्म करेगा, कम्यूटेटिव ग्रुप फॉर्म करेगा, वही हम प्रूव करने वाले हैं। तो पहले तो हमें ग्रुप दिखाना है, 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी एंड देन इनवर्स, एंड देन उसके बाद फाइनली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो बन जाएगा अबेलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप, राइट। अच्छा पहले Z4 का एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये मॉड्यूलो क्लासेस हो गया हम लोग का, ठीक है, रेसिड्यू क्लासेस। अच्छा अब इसके बाद हम लोग कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। राइट, तो कंपोजिशन टेबल कैसा होगा, ये फिर से ये प्रॉब्लम कर रहा है, रुक जाओ एक मिनट। ओके, सो कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए क्या करना है हमें, पहले तो आप लोग इसका जो भी एलिमेंट्स है वो लिख लीजिए, कलम में भी और रो में भी, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया। और यहाँ पे इस कॉर्नर पे आप लोग, ये मैंने बना दिया एक टेबल जैसा, ठीक है, इस कॉर्नर में आप लोग जो ऑपरेशन है उसको लिख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट सम वाला ऑपरेशन है तो मैंने वहाँ पे ये लिख लिया। एंड इसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो एलिमेंट्स को लिख रहा हूँ कि 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, और रो में भी लिखना है और कलम में भी लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से। अब इनको आप ऑपरेट कीजिए, जैसे कि 0 बार प्लस 0 बार, मतलब मुझे पता करना है कि इसके साथ इसका ऑपरेट करने से क्या मिलेगा। आप 0 बार का जो रेसिड्यू क्लास है इनमें से आप कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, मैंने मान लीजिए 4 को उठा लिया, ठीक है, और इसमें से मैंने एक दूसरा एलिमेंट मैं 8 को उठा लिया, ठीक है, तो 4 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 12, है ना। तो ये 12 कौन सा कैटेगरी में जाएगा, इस 0 क्लास का ही मेंबर है, 0 बार का ही, मतलब 0 रेसिड्यू क्लास का ही मेंबर है। तो इसका मेंबर कहाँ पे जा रहा है, 0 बार पे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इसका आंसर जो आना है वो 0 बार ही आना है। कोई भी दो मेंबर उठा के चेक कर सकते हैं। फिर 0 बार के साथ 1 बार, 0 बार से मैं कुछ और दूसरा एलिमेंट उठा लेता हूँ, मान लीजिए मैंने -4 उठा लिया, -4, ठीक है, और इसके साथ अब मैं ये कर रहा हूँ 0 बार के साथ 1 बार का, है ना, 0 बार के साथ 1 बार का डायरेक्ट सम क्या होगा वो मैं निकाल रहा हूँ। अब 1 बार के मॉड्यूलो क्लास से कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, मैंने मान लीजिए 1 उठा लिया, तो मुझे पता करना है कि इसका क्या आएगा, राइट। तो -4, हाँ, -4 और +1 करने से पहले तो आ जाएगा -3, और देख सकते हैं कि ये कौन सा कैटेगरी में आ रहा है, मतलब कौन सा क्लास में आ रहा है, इसी क्लास में आएगा, तो ये भी 1 बार ही होगा। और इसके साथ आप 0 बार के साथ 2 बार करेंगे तो भी आपको 2 बार ही मिलना है, 0 बार के साथ 3 बार करेंगे तो आपको 3 बार ही मिलना है, ठीक है। अच्छा फिर इसके बाद सिमिलर तरीके से आपको करना है 1 बार के साथ 0 बार, 1 बार के साथ 1 बार, है ना, 1 बार का साथ 1 बार का डायरेक्ट सम, 1 बार में से कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, है ना, मान लीजिए मैंने 5 उठा लिया एक, और एक मैंने 9 उठा लिया, मुझे इसका पता करना है। तो पहले 5 + 9 कर लीजिए, 5 + 9 क्या आंसर आ जाएगा, 14, ठीक है। ये 14 कहाँ पे जाएगा, 14 कहाँ पे हो रहा है, 14 कहाँ पे जा रहा है, देखिए 2, रेसिड्यू क्लास ऑफ 2 में जा रहा है, तो इसका मतलब 1 बार के साथ 1 बार का करेंगे तो आपको मिलेगा 2, 1 बार के साथ 0 बार का करेंगे तो आपको मिलेगा 1 बार। तो इसका एक ट्रिक भी है, और ट्रिक के मदद से वी कैन रिमेंबर दिस, कि जैसे ही आप लोगों ने ये फर्स्ट वाला रो बना लिया 0 बार के साथ, जैसे आप लोगों ने इसको बना लिया ना, आप इसको एक प्लेस लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए नेक्स्ट रो में, मतलब 1 बार आ जाएगा यहाँ पे, 2 बार आ जाएगा यहाँ पे, एक प्लेस शिफ्ट हो रहा है, 3 बार यहाँ पे, और 0 बार आ जाएगा एंड में। फिर इसके बाद एक बार और शिफ्ट कर दे, 2 बार, 3 बार, 0 बार, और 1 बार आ जाएगा एंड में, और इसको एक बार और शिफ्ट कर दे तो 3 बार, 0 बार, 1 बार, 2 बार, जो बन जाएगा आपको आपका कंपोजिशन टेबल। ये तो मैंने ट्रिक से बताया, और अदरवाइज आप लोग चेक करके भी देख सकते हैं, यही आएगा आपका आंसर, राइट। अच्छा तो कंपोजिशन टेबल रेडी है, बस अब हमें प्रॉपर्टीज चेक करना है, नंबर 1 नंबर 2 करके। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या था सर, क्लोजर प्रॉपर्टी वाज कि अगर मैं इस सेट से कोई भी 2 मेंबर्स उठाऊं और इनको मैं ऑपरेट करूं, ऑपरेट करने के बाद अगर जो एलिमेंट्स मिले वो एलिमेंट रिजल्ट जो है वो इसी सेट का मेंबर होना पड़ेगा। तो ये जो कॉम्पोजिशन टेबल देख रहे हैं, क्या इस कॉम्पोजिशन टेबल में इन चारों, मतलब 0 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार को छोड़ के और कोई एलिमेंट प्रेजेंट है इस कॉम्पोजिशन टेबल में? नहीं है,
ये चारों ही सिर्फ है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग ऐसे लिख देंगे यहाँ पे कि इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिंस ऑल द एंट्रीज आर, entries मतलब I'm talking about the entries of the composition table. Since all the entries are elements of the set Z4, therefore or so Z4 is closed with respect to the modulo sum. This ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी डन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसके बाद? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगा, है ना। आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या चाहिए? हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए। मैं मान लीजिए मैं ले रहा हूं एक को 1 बार, 2 बार और 3 बार, इन तीनों को मैं ले रहा हूं। ठीक है, बार ले सकते हैं, बॉक्स भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा मैं बार ही लेता हूँ क्योंकि अभी तक वही चल रहा था, तो मैं कंफ्यूज नहीं होना है। वो मतलब थर्ड ब्रैकेट भी चलता है मॉड्यूलो क्लास डिफाइन करने के लिए, रेसिड्यू क्लास, या फिर बार भी चलता है, दोनों ही चलता है। अच्छा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था A स्टार B स्टार C शुड बी इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C। करके देख लेते हैं। तो 1 बार और 2 बार को पहले हम लोग तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ये दिस इज इक्वल्स टू अगर हम लोगों ने ये दिखा दिया देन वी कैन से कि इट इज सेटिस्फाइंग द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। अच्छा क्या पहले देख लेते हैं कि इससे रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड से रिजल्ट क्या आ रहा है। आप 1 बार और 2 बार में से कोई भी 2 एलिमेंट्स उठा लीजिए, है ना। चलिए मैंने मान लिया एक मैंने 5 ले लिया, एक मैंने 2 ले लिया, ठीक है। 5 और 2, 5 + 2 करने से आ जाएगा 7। ये 7 कौन से क्लास में जाएगा? 7 जा रहा है कहाँ पे? देखिए 7 हाँ 7 आ जाएगा यहाँ पे, इसके साथ 1 ऐड करने से आएगा ना, तो 7 आ जाएगा 3 बार के क्लास में। और इसको आप लोग वैसे भी उधर भी देख सकते हैं या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि 7 को आप लोग 4 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर क्या आ रहा है 3, तो इसका मतलब ये जो जाएगा 3 बार का मेंबर होगा। फिर इसके साथ 3 बार का किसी भी एक मेंबर को ऑपरेट करना है, ठीक है। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको कॉम्पोजिशन टेबल से भी देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मेरा यहाँ पे बनाया हुआ ऑलरेडी कि 1 बार के साथ 2 बार का ऑपरेट करने से रिजल्ट क्या आना है। 1 बार के साथ 2 बार का ऑपरेट करने से रिजल्ट आना है आपका 3 बार, है ना। 3 बार प्लस अब 3 बार के साथ 3 बार का करने से रिजल्ट क्या आना है? 2 बार। तो इससे आप लोगों का 3 बार प्लस 3 बार मतलब LHS से आपका आंसर आ रहा है 2 बार। अब RHS देखते हैं, तो पहले 2 बार प्लस 3 बार, 2 बार और 3 बार, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 1 बार। बहुत बढ़िया। फिर 1 बार के साथ 1 बार का करना है, तो 1 बार के साथ अगर हम 1 बार का करें तो रिजल्ट क्या आ रहा है? 2 बार। तो यस डन। तो ऐसे एलिमेंट्स लेके भी आप चेक कर सकते हैं या फिर कंपोजिशन टेबल से भी आप चेक कर सकते हैं। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स। आप कोई भी एलिमेंट्स लेंगे तो एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिंपल ऐसे लिख देंगे कि द ऑपरेशन दिस इज एसोसिएटिव ऑन Z4। एसोसिएटिव का हो गया। अच्छा प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या था? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और आपको पता है कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है? वेल नो दिस। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए, और कंपोजिशन टेबल से आप लोगों को दिख गया होगा कि व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके साथ आप किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट कीजिएगा, मान लीजिए आपको 1 बार को ऑपरेट करना है, कौन सा एलिमेंट है ताकि आपको 1 बार वापस मिले। तो हम देख सकते हैं कि ऐसा एलिमेंट कौन है? 0 बार। सो 0 बार इज द आइडेंटिटी एलिमेंट हियर एंड दैट इज प्रेजेंट इन द सेट एज वेल। सो देयरफॉर we'll write like this कि 0 bar belongs to Z4 is the identity element, that's it। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्योंकि हमें मिल रहा है, देयरफॉर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। अच्छा नेक्स्ट अब इसके बाद क्या है? नंबर 4 प्रॉपर्टी कौन सा है? इनवर्स प्रॉपर्टी, है ना। इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इनवर्स प्रॉपर्टी मतलब
हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो सेट में रहना पड़ेगा। मतलब 1 बार का इन्वर्स क्या होगा, 1 बार के साथ कौन से रेसिड्यू क्लास को ऑपरेट करने से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दैट इज 0 बार मिलना है ना। देख लीजिए यहाँ पे आप 1 बार से कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, 1 बार से आप कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए। मान लीजिए मैंने ले लिया 9, है ना। 1 बार से आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, तो 9 के साथ कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो ऑपरेट करने से मुझे 0 बार मिलेगा, 0 बार का कोई एक एलिमेंट मिलेगा। दैट इज सिंपली क्या करना है, तो 9 के साथ कौन सा नंबर जो ऐड करने से मुझे रेसिड्यू मतलब रिमाइंडर 0 मिलना है 7 से डिवाइड करने के बाद, है ना। तो अगर मैं 9 के साथ ऐड करूं, मुझे 14 तक पहुंचना है तो मैं 5 लेता हूं, है ना, क्योंकि 9 + 5 क्या होगा 14, जो कि 7 से डिवाइड करने से मुझे रेसिड्यू मिलेगा 0, तो चला जाएगा 0 बार के कैटेगरी में। अब 5 कहाँ पे है, 5 कौन से क्लास में है देख सकते हैं, 1 बार के क्लास में। तो इसका मतलब आप अगर देखेंगे तो 1 बार का इन्वर्स क्लास कौन सा बन रहा है, 1 बार इटसेल्फ। तो इसी तरीके से पॉइंट ये है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि द इन्वर्सेस ऑफ एवरी क्लास, इन्वर्सेस ऑफ एवरी रेसिड्यू क्लास प्रेजेंट इन द सेट इटसेल्फ। हम लिख देंगे कि इन्वर्स ऑफ एवरी रेसिड्यू क्लास प्रेजेंट इन Z4, राइट। तो ये हो गया 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। तो देयरफॉर Z4 दिस बाइनरी ऑपरेशन सम इज अ ग्रुप। और कम्यूटेटिव भी होगा। कम्यूटेटिव कैसे होगा कि सिंपल है, कम्यूटेटिव को चेक करना, यहाँ पे कुछ नहीं है इसमें, कि आप चाहे 2 बार + 3 बार करें, है ना, तो जो रिजल्ट आना है 2 बार प्लस मतलब 3 बार क्या, 2 का कोई भी एलिमेंट + 3 का कोई भी एलिमेंट, उसको ऐड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, जो आंसर आएगा मतलब वो जो कैटेगरी क्लास में जाएगा। या फिर आप लोग 3 बार + 2 बार करें, आपका आंसर सेम ही आना है, क्योंकि एडिशन जो है, क्योंकि इसके बेस में जो ऑपरेशन है, जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। तो विल राइट लाइक दिस, कि हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि A बार + B बार, मैं जनरल वे में लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू B बार + A बार। तो फॉर ऑल A बार, B बार बिलोंग्स टू Z4। ठीक है, मैं कोई भी 2 क्लास उठा लूं, कोई भी 2 रेसिड्यू क्लास उठा लूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होना है बिल्कुल। ठीक है, तो देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब वी कैन राइट कि देयरफॉर Z4 डायरेक्ट सम दिस इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप, और एबेलियन ग्रुप भी लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी प्रूव दिस, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से आपको चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके ये प्रूव करना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि मॉड्यूलो ग्रुप क्या है, क्लास क्या है, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कोसेट के ऊपर। तो थैंक यू एवरीवन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।